हेलो सैजिटेरियस, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। ये आने वाले 15 दिन आपके लव कनेक्शन, फैमिली कनेक्शन, लव कनेक्शन, मैरिज कनेक्शन कैसे रहने वाले हैं, लेट्स फाइंड आउट। ओके। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सैजिटेरियस, दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर यू। सैजिटेरियस में भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द मे बी शायद यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो, अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ रिलीज। मे बी शायद आप लोगों ने नेगेटिविटी को रिलीज़ किया है, नेगेटिव थॉट को, फिर वेस्ट एनर्जी को, नेगेटिव सिचुएशन को, नेगेटिव सिनारियो को, नेगेटिव पर्सन को रिलीज़ किया है पास्ट में, जो आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो और आप जो नई शुरुआत हो वो स्टेबिलिटी तक लेके जाए बोल के। ओके या और आपके पर्सन भी यहाँ पर अपनी लाइफ में रीबिल्ड हो रहे हैं। दिस इज़ द टावर मोमेंट। ओके, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जो भी पास्ट के पर्सन थे उसको डिस्ट्रॉय किया है, उसमें चेंज नहीं किया है। जैसे कि आपने यहाँ पर रिलीज़ किया है, ब्रेकअप हुआ है, तो यहाँ पर भी आपके पर्सन की लाइफ में चेंजेस आए हैं, तो वो रीबिल्ड हो रहे हैं, फिर से एक नई शुरुआत कर रहे हैं कहीं और जाके। ओके, कहीं ना कहीं हील होकर अपने पास सिचुएशन से, सिनारियो से या फिर नेगेटिविटी से जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी सैजिटेरियस आपके प्रति या फिर मैरिज वाइज, उससे हील होकर अपनी लाइफ में फिर से एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ओके, जैसे कि लव वाइज एक नई टोटली न्यू सिनारियो में गए हैं, फिर से रीस्टार्ट किया है। और मैरिज वाइज जो भी नेगेटिविटी चल रही थी उससे उभर के अपनी मैरिज लाइफ को एक रीबिल्ड करने की कोशिश की है, एक फ्रेश स्टार्ट करने की कोशिश की है। ओके, अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी। मैरिज वाइज अच्छी है, लव वाइज ब्रेकअप हुआ है। ओके, इन पास्ट में सी what's your person energy Sagittarius। Sagittarius सी ओके, क्योंकि फर्स्ट कार्ड सी 8 ऑफ कप का कार्ड है। 8 ऑफ कप इस हियर यू आर मूविंग। ओके, आप सारे नेगेटिविटी को लेट गो करके आप आगे बढ़ो, बट इस ईयर में भी शायद आपने पास में रिलीज़ भी किया है, बट अभी भी फ़िलहाल फोकस कर रहे हो। सी जो भी आपको हर्ट हुआ है, नेगेटिविटी है, फिर वेस्ट एनर्जी है, नेगेटिव थॉट है, उस पर आप सोच रहे हो एंड होप रखियो, फेथ रखियो कि नहीं मेरी लाइफ में एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा बोल के। ओके, होप रखियो कि मेरी लाइफ में एक दिन बॉन्डिंग होगी, लव बॉन्डिंग, मैरिज वाइज बॉन्डिंग, या फिर हो सकता है कि कनेक्शन वाइज ग्रोथ। सी यहाँ पर शूटिंग स्टार। ओके, सी फोकस कर रहे हो कि जो भी आपको लॉस हुआ था या फिर नेगेटिविटी थी या फिर फेयर बेस्ड एनर्जी थी वो ख़त्म हो जाएगा और आप लोगों की लाइफ में बॉन्डिंग होगी। ओके, बॉन्डिंग होगी और आप लोगों की लाइफ में एक हेयर इज़ द, आप अपनी लाइफ को अगेन शूटिंग स्टार मैनिफेस्ट कर, बट हेयर इज़ द मे बी शायद हो सकता है कि आप राइज अप होना चाहते हो अपनी लाइफ में, एक अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बनाना चाहते हो। ओके, तो मैं ये तीनों कार्ड के मुताबिक यही बोलना चाहूँगी। पहले मैं आपके पर्सन की एनर्जी बोल दूँ। 10 ऑफ सोर्स की कार्ड है। ओके, 10 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल डिस्टर्बेंस, लव वाइज, फैमिली वाइज या फिर मैरिज वाइज। दिस इज़ द कार्ड ऑफ जो भी मेंटल डिस्टर्बेंस उनके लाइफ में चल रहा था। ओके, किसी भी कनेक्शन की वजह से वो पार्ट ख़त्म हो रही है, क्योंकि यहाँ पर कोई उनके लाइफ में वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या फिर उनके साइन ही ये हो, क्योंकि यहाँ पर ये जो नेगेटिविटी है उस चीज़ की एंडिंग हुई है। पर्सन को सिचुएशन को देखने का नज़रिया चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कोई सपोर्ट है, ऑफ़र आया है एंड इमोशनल तौर से स्लोली बाहर निकले हैं। ओके, ये नेगेटिविटी से, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं आपके पर्सन यहाँ पर हील हो रही हैं, अपनी एनर्जी को री एनर्जाइज कर रहे हैं ताकि उनके आने वाले दिन में मेंटल पीस हो सके। ओके,
तो मैं यही बोलूँगी सैजिटेरियस, ये 15 दिनों के लिए कहीं ना कहीं आप उम्मीद लगाए बैठे हुए हो, कहीं ना कहीं लव लाइफ में, या फिर फेथ रखे हो कि नहीं हमारी लाइफ में जो भी पास्ट में ख़त्म हो गया था वो फिर से एक रीस्टार्ट हो सकता है बोल के। ओके, फेथ रखे, भरोसा रखे, क्योंकि ये 15 दिन में लव लाइफ में आप लेट गो नहीं कर रहे हो। जस्ट फेथ रखो कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, एंड मैरिज वाइज भी अगर देखा जाए, मैरिज वाइज इतनी जल्दी रिलेशनशिप ख़त्म नहीं होती है। सोच रहे हो कि जो भी उनके लाइफ में बाधाएं आई हैं, दुख आए हैं, इमोशनल तौर से फीलिंग हर्ट हुआ है, भरोसा रखे हैं कि नहीं एक न एक दिन सब ठीक हो जाएगा और हमारी मैरिज लाइफ सुधरेगी। ओके, मैरिज लाइफ सुधर जाती है, बट लव लाइफ में क्या होता है कि ब्रेकअप होके मूव ऑन हो जाते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी है। ओके सैज, बट यहाँ पर आपके पर्सन लव लाइफ में देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो भी नेगेटिविटी थी आपके पर्सन की लाइफ में वो पार्ट ख़त्म हो रही है, क्योंकि यहाँ पर उनके लाइफ में कोई पर्सन है ओके जो उनको नर्चर कर रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं, या फिर उनका सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में मेंटल पीस की तरफ जाए। लव लाइफ में अगर ब्रेकअप हो गया है तो आप यहाँ पर भरोसा रखिए कि नहीं मेरी लव लाइफ फिर से ठीक हो जाएगी, बट आपके पर्सन के लाइफ में कोई ऑफ़र है, सपोर्ट है, एंड उनका केयर कर रहे हैं ताकि उनके लाइफ में मेंटल पीस आए और फ्यूचर में प्रिपरेशन के ज़रिए एक नई शुरुआत करें बोल के। ओके, एंड मैरिज वाइज भी यहाँ पर मैरिज वाइज अच्छा है, क्योंकि मैरिज वाइज अगर कोई नेगेटिविटी थी तो मे भी शायद हो सकता है कि कोई ये फैमिली पर्सन हो सकते हैं जो उनको ये नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए बातें कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, या फिर सहारा दे रहे, सपोर्ट दे रहे हैं ताकि वो जो भी नेगेटिविटी उनकी लाइफ में आई थी मैरिज वाइज उससे उभर सको और प्रिपरेशन के ज़रिए अपने आने वाले फ्यूचर को सिक्योर कर सको बोल के। ओके, जस्ट लाइक हीलिंग एनर्जी है। और यहाँ पर भी जस्ट आप लोग ऐसे ही, मुझे नहीं लग रहा है कि लव लाइफ में ना इल्यूजन में बैठे हो कि नहीं एक ना एक दिन वो हो जाएगा, एक ना एक दिन आप लोगों की लाइफ में एक न्यू शुरुआत होगी बोल के। ये 15 दिनों में जस्ट लेट्स से देखते हैं कि वास्तव आप लोगों के लाइफ में ये 15 दिन में क्या इश्यू रहने वाला है। सच चेंज आप लोगों की लाइफ में इश्यू रहने वाली है ये 15 दिनों के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 5 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस राइज अप होने के। यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में फाइट चल रही है, बट यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में जो भी इश्यू चल रही है आप दोनों के बीच में पर्सनली, मैरिज वाइज या फिर लव वाइज पर्सनली इश्यू चल रहे है, उससे राइज अप होना। ओके, उसमें चेंज लेके आना, उसमें उसको ओवरकम करना, ये आप लोगों की लाइफ में इश्यू है तो इस पे काम कीजिएगा ताकि आपके रिलेशनशिप में कोई भी रुकावटें ना हो और आप बैलेंस करते हुए आगे बढ़ो। ओके, दिस इज योर हिडन पोर्शन। ओके सैज, क्योंकि दिस इज द सडन चेंज। यूनिवर्स आपको सडन चेंज दे रही, जो भी नेगेटिविटी थी आप लोगों की रिलेशनशिप में लव वाइज मैरिज वाइज उसमें सडनली स्ट्राइक दे रहे हैं। एंड जो भी स्ट्राइक आप लोगों की लाइफ में है वो अननोन है। ओके, जो आपको पता नहीं कि चेंज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि शायद जो ये इल्यूजन आप रखे हो ना लव लाइफ के प्रति वो चेंज हो और आपको क्लियर विजन आए, आपको क्लैरिटी मिले, आपको सोल्यूशन मिले लव लाइफ के प्रति। ओके, बट गाइस मैं यही बोलूँगी सैजिटेरियस आप लोगों की लाइफ में मिस्टीरियस है, अननोन है, बट आप लोगों की कोई भी कनेक्शन वाइज नहीं तो चेंज, ओल्ड फाउंडेशन ख़त्म हो रही, ओल्ड थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो रहा है, जो भी नेगेटिविटी थी उसमें पॉजिटिविटी आ रही है, जस्ट लाइक दैट। ओके, दैट इज़ द चेंज। वॉट्स योर पर्सन अगेन, आपके पर्सन की लाइफ में भी गाइस दिस इज़ द कार्ड ऑफ 6 ऑफ वॉन्ड। आपके पर्सन के लाइफ में भी ना कहीं विक्टोरियस हो रहे हैं, क्योंकि किसी के लाइफ में उसका सेकंड चांस मिल रहा है रीबर्थ होने के लिए। ओके, रीबिल्ड करने के लिए। दिस इज़ द कार्ड ऑफ जजमेंट। सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, रीबर्थ होना चाहते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल मूवमेंट हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि सेकंड चांस मिल रहा है शादी के प्रति। ओके सैजिटेरियस, ये आपके पार्टनर की एनर्जी, पर दिस इज़ द कार्ड ऑफ सेकंड चांस, रीबिल्ड होना, लाइफ में अपने वेकअप होना। ओके, एंड डिसीजन लेके लाइफ में मूव ऑन होना सक्सेसफुली कोई भी रिलेशनशिप में। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर यू सैज। आउटकम में गाइस सैजिटेरियस दिस इज़ एम्परर का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप फोकस हो अपने स्टेबिलिटी के प्रति,
कोई भी रिलेशनशिप हो, आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे, ओके, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी। आप फोकस हो जाओगे और अपने कोई भी रिलेशनशिप को कंट्रोल कर लोगे और बैलेंस करने की कोशिश करो। अपने मैच्योरिटी के कारण, अपने एक्सपीरियंस के कारण अपनी लाइफ में एक सिक्योर लाइफ बना लोगे, मैरिज वाइज हो या फिर कनेक्शन वाइज, ओके। व्हाट्स योर पर्सन आउटकम? एंड आपके पर्सन कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि कैसे अपनी लाइफ में, बिकॉज आपके पर्सन की आउटकम में मे बी शायद डीलिंग विद वर्गोस, या फिर आपके पर्सन की साइन हो सकती है वर्गोस, या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन यहाँ पर सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं जो भी उनकी लाइफ में नेगेटिविटी आई है, या फिर फाइट चल रहा है, या फिर ऑब्स्टिकल चल रहे हैं, तो सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। बट यहाँ पर आप मैच्योर तरीके से अच्छी तरह से हैंडल कर लोगे अपनी लाइफ को। कनेक्शन वाइज आपके पर्सन यहाँ पर सोल्यूशन ही ढूंढते रह जाएंगे, या फिर किसी की सच्चाई ढूंढते, सोल्यूशन मीन्स कैसे कुछ भी ढूंढते रह जाएंगे, ओके, कि कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़े, कैसे अपनी लाइफ के सामने वाले की सच्चाई सामने लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में कैसे कैसे कैसे, ओके, सोल्यूशन ढूंढते रह जाएंगे। क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर हिडन पोर्शन में राइज अप हो रहे हैं, एक फ्रेश स्टार्ट हो रहा है लाइफ में मूव ऑन होने के लिए, ओके। आपके लिए अच्छा है कि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाओगे, बट आपके पर्सन यहाँ पर सोल्यूशन ढूंढते रह रहे हैं, ओके। सैज एंड लुक बियॉन्ड द इल्यूजन, ओके। जैसे मैंने पहले कहा, इल्यूजन, आपके इल्यूजन तो है ही वैसे, क्योंकि यहाँ पर आप ना लव लाइफ में भरोसा रखो, फेथ रखो कि नहीं हमारी लाइफ में सब ठीक हो जाएगा, वो क्या। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं सैजिटेरियस, आपको लुक बियॉन्ड इल्यूजन। जो भी आपके लाइफ में इल्यूजन चल रहा है, रोलर कोस्टर हो रहे हो या फिर कंफ्यूजिंग है, उससे परे हट के देखिए, आप अपनी लाइफ को स्टेबल कर लोगे। कंफ्यूजिंग में मत रहिए, इल्यूजन में मत रहिए। आप लोगों की लाइफ में क्लैरिटी है, स्टेबिलिटी है, ओके। एंड आपके पर्सन के लिए ये है कि स्टेबिलिटी, ओके। मे भी शायद उनके लाइफ में अगेन जो भी वो शादी चाहते थे, मैरिज वाइज सेकंड चांस चाहते थे, तो स्टेबिलिटी है, घर वाइज स्टेबिलिटी है, ओके। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, मैरिज वाइज आप लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी है, बट लव लाइफ वाइज कहीं ना कहीं होप रखे हैं, फेथ रखे हैं कि नहीं उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, उनके लाइफ में कहीं ना कहीं ऑफर आएगा, उनके लाइफ में होप रखे, फेथ रखे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा लव लाइफ में बोल के। बट मैरिज वाइज, होम लाइफ वाइज देयर इज अ स्टेबिलिटी, ओके। आपके पर्सन की तरफ से भी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू? गाइडेंस है गाइस, दिस इज़ द कार्ड, हियर इज़ द होप रखियो, फेथ, जस्ट लाइक एक्वेरियस का कार्ड है। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोगों की लाइफ में डिल्यूजन है पर्सन के लिए, ओके, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो लाइफ को बैलेंस कीजिए, और जो भी मेंटल्स आप जैसे ऐसे ही डिल्यूजन में रह रहे हो उसमें प्यूरिफाई कीजिए, और फोकस होइए अपने फ्यूचर की तरफ, प्लानिंग कीजिए, स्ट्रैटेजी कीजिए, ताकि आपकी विशेष पूरी हो, ओके। क्योंकि यहाँ पर ना आप अपने कोई भी कनेक्शन वाइज बहुत ज़्यादा सोच रहे, बहुत ज़्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस है, ओके, बहुत ज़्यादा इल्यूजन में कंफ्यूजिंग हो, ओके, टाइचअप हुई है उससे, और फ्यूचर के प्रति प्लानिंग कीजिए। दिस इज़ योर गाइडेंस एंड सैज लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में चेंजेस हैं, आप लोगों की लाइफ में जो भी चेंजेस चाहते हो चेंजेस हैं, एफर्ट डालिएगा एंड पेशेंस रखिएगा, ओके। बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। में भी कुछ लोग हो सकता है कि यूनिवर्स से बोल रहे हो कि कब मेरी लाइफ में ये जो मैरिज वाइज, लव वाइज, मुझे मैरिज वाइज नहीं लव वाइज प्रॉब्लम आई है, कब ठीक हो। क्योंकि लव वाइज ना इंसान ज़्यादा बोलता है चेंज हो जाए, चेंज हो, दुआ मांगता रहता है। तो लव वाइज कोई प्रॉब्लम आई हो तो मे बी शायद सैजिटेरियस, तो आप चाहते हो कि चेंज हो और एफर्ट डालो, तो बस पेशेंस रखिएगा, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ओके। और आपने ये इल्यूजन से परे हट के सोचिए, आप लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी है, घर वाइज और मैरिज वाइज, कनेक्शन वाइज आल्सो, ओके। यस एज दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके।
ओके सैज, लव एंड लाइट, टेक केयर।